हेलो एक्वेरियस, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो यस, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्यूअर्स आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आपके लिए। वहाँ पे आप अपने जीवन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हम देखेंगे, और इस रीडिंग को आप अपनी सन, मून या राइजिंग साइन के बेस पे भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मेरे व्यूअर्स के आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। थैंक यू सो मच हमें गाइड करने के लिए। एक्वेरियस के लिए प्लीज गाइड करें, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड आया है अपने आप। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस, सबसे पहले इस कार्ड को देखते हैं। यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मैं थोड़े कार्ड्स निकाल लेती हूँ, बाद में बताती हूँ आपकी रीडिंग। वैसे तो बहुत अच्छी एनर्जी मिली है, मीन्स यहाँ पे कोई न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है और रिलैक्सेशन वाली भी एनर्जी है। लेकिन ये थोड़े और कार्ड लेके आपको मैं बताती हूँ क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। ओके, मैं ऐसा कह यहाँ पे है द टावर। मैं ऐसा कह सकती हूँ व्यूअर्स, आने वाले 7 दिनों में कोई तो ऐसी यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके जीवन में कि जो बहुत समय से किसी तरह की वहां पे आपको फरियाद थी या फिर किसी तरह की निराशा थी, तो वो दूर होने वाली है। अगर सब कुछ सही भी चल रहा था आपके जीवन में, हालांकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं सब सिनेरियोस बोल रही हूँ, लेकिन ये जैसे जितना रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। तो वहां पे और बेहतरी आती हुई यहाँ पे आप देखोगे। ओके, अबंडेंस आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो। जब कोई गुड न्यूज आप अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 7 दिनों में। लव लाइफ के बारे में बात करें अगर, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, तो यस, लव लाइफ में आपकी बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है। रिश्तों में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा था अब तक, या फिर इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग था उस रिश्ते में, तो वो बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, कोई ऐसा फेज यहाँ पे आ रहा है जो आपके जीवन में खुशियां लेके आ रहा है। अभी ये खुशियों से मेरा मतलब ये है कि विद द डेथ कार्ड यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी सिचुएशन के चेंज होने का आपने इंतजार किया हो, तो फाइनली वो इंतजार आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपकी फेवर में काम करेगा। व्यूअर्स, कोई अगर आप न्यू जॉब सर्च कर रहे थे या फिर कोई ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटी आप तलाश कर रहे थे, तो आने वाले 7 दिनों में बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। फाइनेंशियल कंडीशन बेहतरीन करने के लिए, वहां पे स्टेबिलिटी के लिए आप प्रयास कर रहे थे, तो आप देखोगे आने वाले समय में कि आपके प्रयास सफल हो रहे हैं। आप अपने जीवन में धीरे धीरे अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है उसके लिए सरकमस्टेंसेस, उसको पूरा होने के लिए सरकमस्टेंसेस आपका साथ दे रहे हैं। तो कोई ऐसा चेंज है आने वाले 7 दिनों में जो आपके फेवर में ही काम कर रहा है। डेथ कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे कोई ऐसी एंडिंग दिखाई दे रही है जिस एंडिंग का आप इंतजार कर रहे थे कि इस सिचुएशन में परिवर्तन आना चाहिए, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मेरे जीवन से स्टकनेस जानी चाहिए। तो यस, यहाँ पे मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स और यहाँ पे टावर का कार्ड इस बारे में ही इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले 7 दिनों में व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे मैं और कुछ स्पेसिफिक आपके लिए मिलता है तो मैं देखती हूँ, क्योंकि कोई तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई नया आइडिया हो सकता है आपका जिसपे आप काम कर सकते हो, और वहां पे जो सफलता आपको चाहिए, जो सक्सेस चाहिए, यानी जो सक्सेसफुल वहां पे आउटकम आप लाना चाहते हैं। ओके, वहां पे अच्छे से उस परिस्थिति में चेंज लाना चाहते हैं, तो यस, आपके आइडियाज पे काम करना, अपनी इंस्पिरेशन पे काम करना भी आने वाले 7 दिनों में अच्छा रहेगा, क्योंकि समय आपका यहाँ पे साथ दे रहा है। मुझे वैसी एनर्जी मिल रही है, जो चीजें आपकी अगेंस्ट चल रही थी वहां पे आपकी फेवर में काम होने वाला है। ओके, लेकिन यस, यहाँ पे कुछ और स्पेसिफिक हमें मिलता है मैसेज, तो देखते हैं। थैंक यू सो मच एक्वेरियस।
जो मैंने कहा ना आपको, टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, बहुत समय से आपकी कोई इनर कॉलिंग थी या फिर आपकी कोई आप डायरेक्शन तय कर रहे थे अपने जीवन में, आगे क्या करना है उस बारे में सोच रहे थे। तो आने वाले 7 दिनों में उस पर आप वर्क कर सकते हो और वहां पे जो आपको आउटकम चाहिए, जो सफलता चाहिए, वो लेके आने वाले हो। तो यस, मैं यही कहूंगी व्यूअर्स शॉर्ट में कि आप अपने पेन से या फिर किसी तरह के फेलियर का जो एक्सपीरियंस है वहां से निकल रहे हो, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और सफल हो रहे हो, अपनी इनर कॉलिंग को फॉलो कर रहे हो और वहां पे आपको जो खुशियां मिलनी चाहिए, जो सफलता मिलनी चाहिए, उसको आप पा रहे हो आने वाले 7 दिनों में। तो यही एनर्जी है व्यूअर्स, आने वाले 7 दिन बहुत ज्यादा हद तक मैं कहूंगी कि आपकी फेवर में काम करेंगे। ओके, तो कुछ ऐसी एनर्जी मिली है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं कोई गाइडेंस आपको फॉलो करना जरूरी हो तो वो क्या हो सकता है। ओके, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। कोई यस, मैंने कहा भी था बीच में, आप जैसी अपॉर्चुनिटी चाहते थे, जैसे सर्कमस्टेंसेस चाहते थे अपने जीवन में, जो ग्रोथ लाए, अबंडेंस लाए या फिर स्टेबिलिटी लाए, वो आपको मिल सकती है। ओके व्यूअर्स, आने वाले 7 दिनों में। और ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए बहुत सहायता करेगी। तो कोई ऐसी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है। ओके यस, यहाँ पे और देखते हैं और क्या गाइडेंस क्या हो सकता है एक्वेरियस के लिए। प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्वेरियस के लिए प्लीज गाइड करें। थैंक यू। ओके, यहाँ पे है हायर लर्निंग। यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस। मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए, या फिर 3D वर्ल्ड की जो ये रियलिटी है उसके रिलेटेड भी हो सकता है कि वहां पे आप जो ग्रोथ लाना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके रिलेटेड हो सकता है। और अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में भी बात करें, असेंशन के बारे में बात करें, तो यस, वहां पे भी प्रोग्रेस के लिए आपका इन स्टडी जरूरी है। मीन्स आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बहुत वाइज है व्यूअर्स, लेकिन अभी सॉलिट्यूड को अपनाना, मेडिटेशन करना, इन स्टडी तो आई थिंक वैसे ही हो सकती है, क्योंकि जब तक हम रियलाइज नहीं करते तब तक जो चीजें हैं उसको डीपली हम नहीं समझ सकते। ओके व्यूअर्स, तो ये एक गाइडेंस ये आ रहा है, इन 7 दिनों के दौरान थोड़ा सा ठहराव लाना अपने जीवन में, खुद के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपकी सिचुएशन में, आपको कैसे डील करनी है, अभी अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको उस समय के दौरान मिल सकती है। आप बहुत वाइज है ऑलरेडी व्यूअर्स, आपने अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा इस लाइफ टाइम में भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी नेक्स्ट चैप्टर की बात हो रही है और उसके लिए और विजडम चाहिए, और ज्ञान चाहिए, और अवेयरनेस चाहिए। तो वो सारी आपको मिल सकती है अपने साथ समय बिताने से, ध्यान करने से, खुद से जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं ये एक गाइडेंस आ रहा है, उसे फॉलो करना अच्छा रहेगा व्यूअर्स। चाहे तो मेडिटेशन कीजिए, चाहे तो पार्क में जाइए, खुद के लिए थोड़ा समय जरूर बिताइए। ओके, एक गाइडेंस ये आ रहा है। उससे क्या होगा व्यूअर्स, आप बहुत क्लियर होंगे, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड 5 कप्स के साथ। अभी कोई उलझन है ना, आपको उलझा नहीं सकती। जैसे आप क्लियर हो जाते हैं ना, कोई उलझन उलझा नहीं सकती, और आपके लिए क्लियर रास्ता क्या है, वो एक क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आप भटकोगे नहीं और अपनी मंजिल को बहुत जल्दी से पा लोगे। तो एक बहुत डीप लेवल पे ये गाइडेंस आया है। मुझे यहाँ से एक्सप्लेन करने में भी थोड़ी देर लग गई है, आप समझ ही गए होंगे। तो यस, एक ये गाइडेंस आ रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है व्यूअर्स। एंड यस, अगेन यहाँ पे एक मैसेज है, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो आप सही रास्ते पे हैं, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसको पाने ही वाले हैं, लेकिन बचना कैसे है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। जितने आप फोकस्ड रहते हैं, अपनी प्लानिंग्स पे एक्शन लेते रहते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा विजुलाइज करते हैं, आपको वहां पे सफलता मिलनी तय है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। एक ये भी गाइडेंस है। ओके व्यूअर्स, तो यस, ये है व्यूअर्स आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई होगी, आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग। तो लाइक जरूर करना। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखना। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। ओम साईं राम।